यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम, जिसके लिए हर साल लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। 2022 के अकॉर्डिंग 11.5 लाख बच्चों ने इस यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई किया। वहीं 2023 में ये बढ़कर 13 लाख हो गया। इन स्टूडेंट्स में वो बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप फार्मर, कोई फेरी वाला है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई लोअर मिडिल क्लास से भी है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर के बारे में जिसके फादर गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके, जिनके पास एक फर्म है, लग्जरी गाड़ीज, महंगी घड़ियां, 6-7 फ्लैट्स, जिनके एसेट्स की वैल्यू 22 करोड़ होती है। पूजा खेड़कर 2023 की बैच की कैंडिडेट। इन्होंने यूपीएससी एग्जाम के डॉक्यूमेंट्स में जो कैटेगरी चूज की वो थी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, जिसका मतलब होता है वो लोग जिनकी आय एनुअली 8 लाख या 8 लाख से कम हो। इन्होंने पीडब्ल्यूबीडी क्राइटेरिया को भी क्लेम किया, जिसके बाद इनका सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ और इन्हें 841वीं रैंक मिली। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे कई इशूज है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में और एग्जाम में नजर आते हैं। कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया जाता है, तो कहीं रिश्वत लेकर एक कैंडिडेट को पास कर दिया जाता है। इन सब से उन कैंडिडेट्स पर असर पड़ता है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ऐसी फ्लॉडुलेंट एक्टिविटीज उन लोगों पर, उन कैंडिडेट्स पर, स्टूडेंट्स पर असर डालती है और उनका मनोबल टूट जाता है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी लाइफ दांव पर लग जाती है और ये सिस्टम उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन जाता है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे और समझेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों कमियां आ रही हैं और इन सब का हमारे और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन सब को कैसे सुधारा जा सकता है। पहले देखते हैं कि पूजा खेड़कर का ये केस पूरे देश में इतना बड़ा मुद्दा बना क्यों। पूजा खेड़कर 2023 की बैच की कैंडिडेट, जिनकी पोस्टिंग हो जाती है पुणे कलेक्टर ऑफिस में एज ए असिस्टेंट ऑफिसर, जिनके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। पुणे में 2 प्लॉट्स हैं जिनकी कॉस्ट 16 करोड़ है। अहमदनगर में 2 प्लॉट्स हैं जिनकी कॉस्ट 25 लाख और 1 करोड़ है। 4 लग्जरी कार हैं, 16 लाख की घड़ी, 6 प्लॉट्स, 7 फ्लैट्स हैं, जिनसे इनकी एनुअल इनकम 22 करोड़ हो जाती है। इसके अलावा इनके फादर के एसेट्स की वैल्यू 40 करोड़। हमारे देश में एज ए ट्रेनी आपको वर्क सीखना होता है। सरकार की तरफ से आपको वो सुविधाएं नहीं दी जाती जो एक आईएएस ऑफिसर को दी जाती है। लेकिन मैडम को नई नई पदवी हजम नहीं हुई। मैडम ने सुबह उठकर ऑफिस जाने से पहले ड्राइवर को ऑर्डर किया कि गाड़ी रेडी रखें, उनको ऑफिस निकलना। गाड़ी थी ऑडी कंपनी, जिस पर लिखा था महाराष्ट्र सरकार। एक लाल बत्ती भी लगी हुई थी। लाल बत्ती हमारे देश में लगाना एक प्राइवेट गाड़ी पर बैन, कोई भी प्राइवेट गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगा सकता। मैडम की डिमांड थी कि उनका एक कैबिन अलग से बनाया जाए, जिसमें एक पियोन रखा जाए। जब पुलिस को ये बात खबर चली कि लाल बत्ती इनकी गाड़ी पर है, तो उन्होंने इस गाड़ी को जब्त कर लिया। ये खबर पहुंचती है पुणे के कलेक्टर के पास। सुहास दिवस, जो पुणे के कलेक्टर हैं, उनको पूजा खेड़कर की डिमांड्स अप्रोप्रिएट नहीं लगती, इसलिए उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे इनकी डिमांड्स अप्रोप्रिएट नहीं लगती हैं और इनकी होम टाउन की पोस्टिंग यहाँ ठीक नहीं रहेगी, इसलिए इनका ट्रांसफ़र वासिम जिले में कर दिया जाए। जिसके बाद इनका ट्रांसफ़र वासिम जिले में कर दिया गया। एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की ऐसी डिमांड रखने पर डिपार्टमेंट ने उन पर जांच शुरू की। जांच के बाद इन पर आरोप लगने लगे कि इन्होंने यूपीएससी डॉक्यूमेंट में जो अपनी कास्ट को सबमिट किया है वो नॉन क्रीमी ओबीसी कैटेगरी में सबमिट किया। ये वो लोग होते हैं जिनकी आय 8 लाख या 8 लाख से कम होती है। ये रूल इसलिए बनाया गया जिससे कि डिजर्विंग लोगों को आरक्षण का फल मिल सके। पूजा खेड़कर ने पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट भी सबमिट किया। जब इन्हें एग्जाम के लिए, मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया गया, तो ये वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुई। ऐसा 6-7 बार हो चुका। ये सब के बाद ये मामला कोर्ट में पहुँचता है। कोर्ट ऑर्डर देती है कि ये मेडिकल एग्जाम एम्स में किया जाए, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट होने की बजाय इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स बनवा कर सबमिट की, जिस पर कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी। अब ये मुद्दा नेशनल बन चुका है और यूपीएससी की तरफ से पूजा खेड़कर को इंवेस्टिगेट कर उन पर एफआईआर कर दी गई है और पीएमओ की तरफ से इसकी जांच के लिए एक टीम भी बनाई गई है। ये सब करके हम लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह सिस्टम को तोड़ सकता है, जैसे कि आजकल हो रहा है। कहीं एग्जाम में लीक हो जाता है, कहीं एग्जाम में स्कैम हो जाता है। ये सब चीज़ें एक देश को, एक देश के विश्वास को और एक देश की व्यवस्था को कमज़ोर करते हैं। यूपीएससी ऑफिसर्स के बीच कंट्रोवर्सी होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन जब ये होती हैं तो इंडिया के सिविल सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी के ब्रॉडर इशू को हाईलाइट करता है।
एक एग्जाम्पल है 2022 का। 2 ऑफिसर शिवम खेड़वार और रिंकू दुग्गा, इन दोनों को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। एक फोटो सामने आई जिसमें इन्होंने अपने डॉग के साथ त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर वॉकिंग करते हुए दिखाया गया था, जबकि वहां एथलीट्स की ट्रेनिंग चल रही थी। इस इंसिडेंट ने पब्लिक को क्रोध उठाया, क्योंकि एथलीट्स को स्टेडियम से बाहर निकालने के लिए कहा गया, क्योंकि ये वॉकिंग कर सके। ये हैं देवयानी खोबग्राडे। इनका इंसिडेंट 2013 का है। इनके इंसिडेंट ने इंडिया यूएस रिलेशन को स्ट्रेन किया था। उन्हें यूएस में वीजा फ्रॉड और मेड को कम सैलरी देने के चार्जेस में अरेस्ट किया गया था। ये इंसिडेंट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और फेयर ट्रीटमेंट के फासले को हाईलाइट करता है, और इनसे काफ़ी डिप्लोमेटिक इशूज हाईलाइट हुए थे। ऐसा ही एक इंसिडेंट 2022 का भी है। उड़ीसा के आईएएस ट्रेनी ऑफिसर विनोद कुमार को करप्शन चार्जेस के अंडर रस्टिकेट कर दिया गया। उन पर आरोप था कि 1999 में सुपर साइक्लोन के बाद इलीगली 33 करोड़ की फंडिंग सेक्शन को करने का आरोप था, जिससे स्टेट एग्जीक्यूटिव को बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा था। ये सब इंसिडेंट्स ये दिखाते हैं कि यूपीएससी और आईएएस ऑफिसर के बीच अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना कितना ज़रूरी है। गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक करप्शन कंप्लेंट्स में बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में 753 कंप्लेंट्स फाइल हुई और अगले साल 843 कंप्लेंट फाइल हुई। इन मसलों का समाधान करना सिविल सर्विसेज के पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब केसेस का आम जनता पर और सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला असर, सबसे बड़ा असर एस्पिरेंट्स और पब्लिक ट्रस्ट पर पड़ता है। जब सिविल सर्विस में कंट्रोवर्सी होती है, जैसे पूजा खेड़कर का केस, ये मेरिटोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को सीरियसली चैलेंज करता है। एस्पिरेंट जो अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से एग्जाम को क्लियर करते हैं, उनका विश्वास वीक हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई बिना मेहनत किए भी आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में रिश्तेदारी और मैनिपुलेशन मेरिट से ज़्यादा मायने रखती है, जो टैलेंटेड और डिजर्विंग कैंडिडेट को इस करियर में परस्यू करने से डिस्करेज करता है। जब पब्लिक को लगता है कि सिस्टम के रूल्स और मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है, तो रिलेशन और मैनिपुलेशन के आगे तो उनका फेथ इन द सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इस सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को मिसकंडक्ट एलिगेशंस पर सीरियसली लेना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी रखते हुए जांच करनी चाहिए। जब ऐसे केस सामने आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज ना हो और प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल ना हो, इसकी जांच करते रहना चाहिए। ऐसे अनएथिकल बिहेवियर को एड्रेस करना और लोगों के अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखना सिविल सर्विस क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सजा देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना काफ़ी नहीं होता। फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो, उनको रोकने के लिए सिस्टम को रिफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब केसेस से ये सबक मिलता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और लोग अकाउंटेबल नहीं बनेंगे, तब तक ये स्कैम होते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब।